नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ईएनटी, साइनस, स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया विशेषज्ञ। आइए आज हम बात करते हैं एलर्जी और उसका आपके जीवन पर असर। एलर्जी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग धरती पर लगभग 25% लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है। ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं क्योंकि आज हमारे सारे एनवायरनमेंट में हर जगह एलर्जिन से, कहीं धूल के रूप में, कहीं पोलेंस के रूप में, कहीं प्रोसेस्ड फूड के रूप में। तो डस्ट एलर्जी, फूड एलर्जी काफ़ी कॉमन है और ये मामूली से लेकर के काफ़ी बड़े रूप में आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकती है। जैसे अगर हम देखें तो डस्ट एलर्जी, घर में धूल, पर्दों में धूल, आपके बिस्तर में धूल, जैसे ही इंसान घर में आता है उसे छींक शुरू हो जाती है और उसकी नाक बहने लग जाती है। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आप वर्क प्लेस में गए और आपको वहाँ पर जो एयर कंडीशनर है उसके फिल्टर में धूल, उसके कारण एलर्जी शुरू हो जाती है, उसमें फंगस प्रेजेंट होते हैं। इन सब चीज़ों पे इंसान का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। अब समझिए, इसके कारण आपकी नाक ब्लॉक है और आप बह रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो साधारण सी प्रॉब्लम है। लेकिन इसका अगर हम असर देखें तो बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बड़े ऑफिस में काम नहीं कर पाते हैं और बूढ़े रात को सो नहीं पाते। सबकी जिंदगी इफेक्ट होती है और ये साधारण समस्या बड़ी तब बन जाती है जब ये आपकी छाती में अस्थमा का रूप ले लेती है, या तो आपके साइनस में अगर ये फंगस जाकर के जमा हो जाती है और वहाँ अपना घर बना लेती है। तो अगर किसी के साइनस में ये डस्ट जाकर के जमा हो गई और फंगस ने अपना घर बना लिया, उसके लिए दवाइयाँ फिर कोई काम नहीं करती। उसके लिए एकमात्र उपाय होता है आपको ऑपरेशन से उस फंगस को निकलवाना पड़ता है। और अगर किसी को डायबिटीज या इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस है किसी का, जैसा हमने देखा अभी कोविड के दौरान जब पैंडेमिक था तो काफ़ी लोगों को ब्लैक फंगस की समस्या हुई थी और उसके कारण कई लोगों की जान गई थी, बिकॉज वो फंगस अंदर जाकर के ब्रेन और आंख तक पहुंच जाता है और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो फंगस की एलर्जी अगेन एक बहुत कॉमन कारण है जो कि एलर्जी भी क्रिएट कर सकती है और इन्वेड भी कर सकती है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन रहे, एलर्जेंस न रहें, साफ सफाई का हम बिल्कुल पूरा जहाँ तक ध्यान दे सकते हैं ध्यान दें। और अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसको हम समय रहते उसका निवारण करें। निवारण के लिए जैसे हमने पहले बताया था कि हम नाक में सलाइन स्प्रे कर सकते हैं जिससे एलर्जिन नाक से बाहर निकल जाते हैं, या तो इंट्रानेजल स्प्रेज आते हैं जिनसे एलर्जेंस का इफेक्ट बढ़ता नहीं है, अंदर जमा नहीं होते हैं। और फिर भी अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, अगर ठीक नहीं हो रही है, तो नेविगेशन गाइडेड एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की मदद से बिल्कुल सफलता के साथ और स्थायी रूप से हम फंगस को या जो इन्फेक्शन है साइनस के अंदर उसको पूरी तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर समय रहते इन सब चीज़ों का ध्यान दे दिया जाए तो एलर्जी आसानी से मैनेज हो सकती है, और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एलर्जी को हम समझें और इससे अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। धन्यवाद।